लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ व्हाट? टाइप्स ऑफ सिस्टम इन टिश्यू सिस्टम इन प्लांट। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम करेंगे ना आज हम लोग। टुडे इज 11/6/6 6.6। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, चलिए। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहा जाता है। सुन पा रहे हो ना प्रशांत? प्रशांत? Yes, sir. Okay, Millie is not there. Jyotsna, am I Yes, audible sir. clearly? Fine, fine. हर्षित, आपको भी सुनाई दे रहा है? ठीक है, ठीक है, fine. Ground tissue system. फाइन। यदि पौधे को देखेंगे हम लोग, ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे स्टेम का, है ना, तो हमें आउटर लेयर पे, सबसे बाहर लेयर पे जो टिश्यू सिस्टम देखने को मिलेगा, दैट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। फाइन। उसके अंदर आएगा अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, है ना। ये रहा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। यहाँ से यहाँ तक जो प्रेजेंट रहेगा लेयर, उसको हम लोग बोलेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, है ना। बीच में हिंड्रेंस पैदा करने के लिए रहेगा एक और स्पेशल टिश्यू सिस्टम, जिसको हम लोग बोलेंगे वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, है ना। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, देन अगेन द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज देयर। सो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम दो जगहों पे प्रेजेंट है बोल सकते हैं, है ना, इस रीजन में और इस पर्टिकुलर रीजन में, है ना। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज प्रोटेक्टेड बाय एपिडर्मिस। फाइन, एपिडर्मिस से प्रोटेक्टेड है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। फाइन। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंटिन्यूअसली अरेंज प्रेजेंट नहीं है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज फ्लैंक्ड बाय। फाइन। फ्लैंक्ड बाय कहने का मतलब सेपरेट हो रखा है बाय वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम के बाद भी एग्जिस्ट करता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। फाइन। हम एक एक करके डील करेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, है ना। दिस टिश्यू forms the major portion of the plant or organ, है ना। ये टिश्यू सिस्टम बना हुआ है सेवरल लेयर से। दिस टिश्यू सिस्टम is made up of several layers, है ना, which is clearly which are clearly visible or distinguishable. Clearly distinguishable है। फाइन, बता रहा हूँ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्या क्या है, बता रहा हूँ मैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पहला कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड पिथ। ठीक है, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत, कोई डाउट? No, sir. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बना हुआ है इन चारों टिश्यू सिस्टम से, चारों लेयर से बना हुआ है. फाइन. द कॉर्टेक्स रीजन, द एंडोडर्मिस रीजन, द पेरिसाइकल एंड द पीप. अब सबके बारे में हम स्टडी करेंगे डिटेल में. फाइन, ठीक है. So this ground tissue system is present in both stem as well as in root, है ना. But ground tissue system is absent in case of plant. In case of plant, the ground tissue system is represented by mesophyll cells. और mesophyll cells में clear cut layers present नहीं रहते हैं, सिर्फ एक ही प्रकार का सेल प्रेजेंट रहता है. फाइन, ठीक ना. यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, नोट कर लेंगे. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम is present, ठीक है. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम is present in root and stem, but absent in leaf. ठीक है. लीफ में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मेसोफिल सेल्स से. is represented by mesophyll cells. ठीक है, मेसोफिल सेल से रिप्रेजेंट करता है. नाउ हम एक एक करके टिश्यू सिस्टम को डील कर रहे हैं. यहाँ पे ग्राउंड कॉर्टेक्स रीजन को डील करते हैं. ठीक है. कॉर्टेक्स इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. ठीक है, बाहर से प्रोटेक्टेड है ये विद द हेल्प ऑफ एपिडर्मिस. फाइन. आउटर मोस्ट लेयर protected by epidermis, है ना. हाँ, कॉर्टेक्स को भी देखेंगे तो पता चलेगा कि कॉर्टेक्स भी बना हुआ है दो अलग अलग लेयर से. मीन्स कहने का मतलब है कि कॉर्टेक्स लेयर को भी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं दो लेयर्स में. ठीक है. द uppermost layer can be called as hypodermis and the lower layer is considered as general cortex. Fine. Cortex layer can be distinguished or differentiated into two parts: hypodermis and general cortex. है ना. हाइपोडर्मिस और जनरल कॉर्टेक्स. हाइपोडर्मिस डील करते हैं यहाँ पे हम पहले. हाइपोडर्मिस रूट में प्रेजेंट नहीं रहता. इट इज प्रेजेंट इन स्टेम. फाइन. Hypodermis, it is absent in root, present in stem of monocot and dicot. फाइन. ठीक है. हाइपोडर्मिस एक तरीके से देखा जाए तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है ना. मटेरियल, फूड मटेरियल को स्टोर करता है ये लेयर. ओके. कभी कभी फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है यदि इसके पास क्लोरोफिल डेवलप हो रखा होगा तो. फाइन. हाइपोडर्मिस का काम है ऑर्गन्स के गैप्स को फिल करना, फूड मटेरियल को स्टोर करना, मैकेनिकल सपोर्ट देना, फोटोसिंथेसिस कर पाना. ठीक है. दिस ऑल आर द फंक्शन ऑफ हाइपोडर्मिस. ठीक है. इंटरसेलुलर स्पेसेस हो सकते हैं यहाँ पे, नहीं भी हो सकते हैं. फाइन. हाइपोडर्मिस
इन मोनोकोट इज मेड अप ऑफ, यहाँ से क्वेश्चन आता है नीट में, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा से बना है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, फाइन, स्टोरेज करेगा। याद रखेंगे क्वेश्चन यहाँ से आता है नीट में, मार्क कर लेंगे ये। मोनोकोट्स के केस में, मोनोकोट स्टीम के केस में, फाइन, मोनोकोट स्टीम के केस में स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बना हुआ है हाइपोडर्मिस, while in dicots hypodermis is made up of कॉलिनकाइमा, कॉलिनकाइमा से बना हुआ रहता है, ठीक है। फाइन, याद रखेंगे, इतना क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, एकदम आता है एग्जाम में। फाइन, फंक्शन लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे हाइपोडर्मिस का। मोनोकोट्स में कॉर्टेक्स होता है? यस इट इज देयर, स्टेम की जिक्र कर रहा हूं मैं, रूट में नहीं, ठीक है, स्टेम की जिक्र कर रहा हूं मैं, रूट का नहीं। फाइन, एंड मोनोकोट हैज हाइपोडर्मिस, ठीक है। आगे बढ़े, और कोई डाउट? और कोई डाउट? और कोई डाउट? सर पर कॉर्टेक्स तो सेकेंडरी टिश्यू है ना, तो वो आप बोले थे कि मोनोकोट्स में who told you that नहीं है। secondary tissue is that cortex? आपको किसने कहा? हाँ, secondary cortex is secondary tissue, secondary cortex is the secondary tissue। जो बना हुआ है आपका कैम्बियम से, कॉर्क कैम्बियम से बना है, ठीक है। फंक्शन देखते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट, storage, filling of gaps of organs, photosynthesis, if chlorophyll develops in tissues, है ना। यदि क्लोरोफिल डेवलप हो रखा है तो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होना है। फाइन, ये हो गया। और कुछ करें यहाँ पे, और कुछ बता दे। इंट्रासेलुलर स्पेसेस हो सकते हैं, ये फंक्शन में नहीं आएगा, इसका कैरेक्टर में ही आएगा। मे बी देयर इंट्रासेलुलर स्पेसेस हो सकते हैं इसमें। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक लेयर हो सकता है, एक से ज्यादा लेयर भी हो सकता है ना। हाइपोडर्मिस एक लेयर से भी बना हुआ हो सकता है, एक से ज्यादा लेयर से भी बना हुआ हो सकता है। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, जनरल कॉर्टेक्स देखते हैं। It is present in stem as well as in root, है ना। और ज्यादातर ये पैरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ रहता है। फाइन, पैरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ रहता है।
स्टोरेज फंक्शन है इसका, फोटोसिंथेसिस फंक्शन है, मैकेनिकल सपोर्ट है, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं रहेंगे, है ना। दीज आर द फंक्शन ऑफ और एंटाइटीज ऑफ दिस जनरल कॉर्टेक्स। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जनरल कॉर्टेक्स हाइपोडर्मिस के नीचे रहेगा। इट इज मल्टी लेयर्ड, मेड अप ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स। फंक्शन होगा स्टोरेज का, मैकेनिकल सपोर्ट का, फोटोसिंथेसिस का, स्टोरेज का। फाइन, कोई डाउट? ऐसा कोई डाउट? कोई डाउट है? नहीं है। लिख रहा हूं मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जनरल कॉर्टेक्स मल्टी लेयर्ड, रहता है, पैरेन्काइमल सेल से बना हुआ रहता है। क्वेश्चन आता है पैरेन्काइमल सेल फाइन, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं रहेगा, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। पैरेन्काइमल सेल से बना लिखते हैं। हाँ, फंक्शंस एज स्टोरेज का, फोटोसिंथेसिस, सपोर्ट और क्या, फिलिंग द गैप्स ऑफ ऑर्गन। फाइन, खत्म होता है यहाँ पे जनरल कॉर्टेक्स। नाउ आई एम डीलिंग द सेकेंड लेयर, दैट इज एंडोडर्मिस। एक चीज और बता दी इसमें, जनरल कॉर्टेक्स में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, ठीक ना। जनरल कॉर्टेक्स या कॉर्टेक्स बोलिए, ठीक ना। कॉर्टेक्स रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ होगा, सेकेंडरी ग्रोथ हम पढ़ाएंगे, उस समय डिटेल में बताएंगे कैसे होता है सेकेंडरी ग्रोथ। वन मोमेंट। एक बार रुकेंगे। ओके, फिलिंग द गैप्स ऑफ ऑर्गन, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या बताने वाले थे? सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। सेकेंडरी ग्रोथ का कॉर्टेक्स रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ हो सकता है ना, बिकॉज ऑफ हेलोजन, ठीक ना। हियर सेकेंडरी ग्रोथ इज सीन बिकॉज ऑफ किसके चलते? कॉर्क कैम्बियम। याद करते चले, सबको हम कंपाइल करेंगे। कॉर्क कैम्बियम या फिर इसको कहेंगे हेलोजन। फाइन, हेलोजन के चलते। अब खत्म हुआ। अब आते हैं हम लोग दूसरे लेयर पे, इनरमोस्ट लेयर पे, दैट इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। फाइन, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स के नीचे प्रेजेंट रहता है। फाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, है ना। इसको चेक पॉइंट क्यों कहते हैं, इस लेयर को चेक पॉइंट क्यों कहते हैं, स्टार्ट शेप क्यों कहते हैं, है ना, बैरल क्यों कहते हैं, है ना। ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। सो
बता रहा हूँ, ये सिंगल लेयर्ड का एक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे की तरफ, इसको एंडोडर्मिस कहते हैं। इसका जो शेप होता है ना, इसका जो सेल है उसका शेप बैरल का तरह होगा। इस सेल का ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे ना तो बैरल का तरफ होगा। बैरल देखे होंगे ब्राजील वगैरह में, ठीक ना, इस बैरल्स के अंदर वाइन बनाया जाता है ना। ओके, इसमें ज्यादातर स्टार्च प्रेजेंट रहता है, इसलिए इस लेयर को स्टार्च शीट भी कहा जाता है। फाइन। इस बैरल पे रिबन का तरह एक स्ट्रिप बना हुआ रहता है जिसको कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप सिबरीन से बना हुआ रहता है एंड इट इज इनपर्मिएबल टू वाटर। पानी पास नहीं हो पाता है सिबरीन से, है ना। तो पानी पास नहीं हो पाएगा सिबरीन रीजन से, इसीलिए इसको चेक पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं एंडोडर्मिस लेयर के बारे में। एंडोडर्मिस लेयर प्रेजेंट रहता है कॉर्टेक्स के जस्ट बिलो, एक चीज। दूसरा, कॉर्टेक्स एपिडर्मल एंडोडर्मिस का जो शेप रहता है बैरल शेप में रहता है ना। इस सेल में स्टार्च प्रेजेंट रहता है ज्यादा अमाउंट में, इसीलिए इसको स्टार्च शीट भी कहा जाता है। फाइन। इस लेयर पे रिबन का तरह एक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, रिबन का स्ट्रिप बना हुआ रहता है। जैसे कि आप गिफ्ट खरीदते हो, प्रेजेंट खरीदते हो, तो उस प्रेजेंट को आप रिबन से नोट करते हो, टाई करते हो, है ना। सेम उसी का तरह एक स्ट्रिप बना हुआ रहता है, ये स्ट्रिप बना हुआ रहता है सिबरीन से। सिबरीन पानी को अलाउ नहीं करता अंदर एंटर करने के लिए, है ना। इन सिम्प्लास्ट टाइप ऑफ मूवमेंट, इन एपोप्लास्ट टाइप ऑफ मूवमेंट। ठीक है, चलो सो लिख दे रहे हैं यहाँ पे, प्रेजेंट बिलो कॉर्टेक्स। ठीक है, सिंगल लेयर में प्रेजेंट रहेगा, सिंगल लेयर बैरल शेप। बैरल शेप सेल्स के यदि डायग्राम हम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से। बैरल शेप इस तरीके से होगा। फाइन। These cells has great deposit of starch. ठीक है, so called as starch sheet. इसको starch sheet कहेंगे। फाइन। ओके, चलिए कंसीडर करेंगे आप एक प्रेजेंट, ये एक प्रेजेंट कंसीडर करेंगे थ्री डायमेंशनली, है ना। इसके ऊपर एक स्ट्रिप प्रेजेंट है, स्ट्रिप हम बना रहे हैं, है ना। जैसे कि मैंने बोला आप लोग से कि आप प्रेजेंट कंसीडर करिए और उसको आपने रिबन से नॉट करा, टाई करा है सभी जगह, है ना। तो क्या दिखेगा, एक आपको स्ट्रक्चर दिखेगा और उसके चारों तरफ से दिखेगा कि एक स्ट्रिप से बांधा गया है ना। दैट स्ट्रिप इज कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलेंगे। दिस कैस्पेरियन स्ट्रिप इज मेड अप ऑफ सिब्रीन एंड इट इज इम्पर्मिएबल टू वाटर। रिपीट कर रहा हूं मैं, लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक ना। एंडोडर्मिस सेल is surrounded by Severin strip called Casparian strip. ठीक है, which is
impermeable to water. फाइन, ये वाला लेयर पानी को अलाउ नहीं करता है जाने के लिए, ठीक है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस लेयर इज नॉट परमिएबल टू वाटर। तो पानी आके सेल के बाहर रुक जाता है, ठीक है ना, कैस्पेरियन स्ट्रिप के बाहर रुकेगा, फाइन। और वहां के बाद पहुंचना होता है इसको जाइलम तक, है ना। तो एक अलग ही प्रकार का मैकेनिज्म फॉलो करता है, अलग ही प्रकार का मैकेनिज्म फॉलो करेगा। मैं हम बताएंगे वो किस प्रकार का मैकेनिज्म फॉलो करता है, ठीक है, जब हम आपको एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट मूवमेंट पढ़ाएंगे इन ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड चेक पॉइंट। क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, इसको चेक पॉइंट क्यों कहा जाता है? दिस लेयर इज कॉल्ड चेक पॉइंट, फाइन। इसको हम लोग चेक पॉइंट कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, और कुछ है यहाँ पे, बैरल शेप हो गया, स्टार्च शेप हो गया, ठीक है, ठीक है। और क्या था, सुग्रीन से बना हुआ है, इम्पर्मेबल टू वाटर है, सब हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल, ठीक है, पेरिसाइकिल प्रेजेंट रहेगा एंडोडर्मिस के नीचे, है ना। ये मल्टी लेयर्ड में हो सकता है, एक से ज्यादा लेयर से बना हुआ हो सकता है ना, लेकिन इसकी लेयरिंग इवन नहीं है ना। इट इज नॉट प्रेजेंट इन सर्कुलर फैशन थ्रू आउट द सेम रीजन, है ना। कहीं कहीं पे ज्यादा है तो कहीं कहीं पे कम है, इस तरीके से होगा। पेरिसाइकल रीजन ज्यादातर बना हुआ रहता है पैरेन्काइमेटल सेल से और स्क्लेरेन्काइमेटल सेल से, फाइन, फाइन, ठीक ना। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि पेरिसाइकल वाला सेल दो वास्कुलर बंडल को अलग कर रहा है, अगल बगल में वास्कुलर बंडल प्रेजेंट है और बीच में पेरिसाइकल वाला सेल प्रेजेंट है, ठीक है। मेंशन कर दे रहा हूं मैं, इट इज ईदर पेरेन्काइमेटस और स्क्लेरेन्काइमेटस सेल, ठीक है, या तो पैरेन्काइमा होगा या फिर स्क्लेरेन्काइमा सेल होगा। ठीक है, पेरिसाइकल एब्सेंट रहता है मोनोकोट स्टेम में, ठीक है, पैरेन्काइमेटस और स्क्लेरेन्काइमेटस सेल इट इज एब्सेंट इन। अच्छा, एक चीज बताएंगे हमें, इन दोनों में से थिक और थीन सेल वॉल किसका होगा? थिक सेल वॉल किसका होगा और थीन सेल वॉल किसका होगा, बताएंगे जरा। पेरेन्काइमेटस का थिक होगा और पैरेन्काइमेटस का थिन होगा। पेरेन्काइमेटस, ठीक है, ठीक है, पेरेन्काइमेटस सेल्स का थीन होगा और थिक किसका होगा? स्क्लेरेन्काइमा का। तो पता ही है, नॉन है, हमने प्रॉपर्टी देख रखा है, ठीक है, पहले ही हमने प्रॉपर्टी स्टडी कर रखी है ना। हैज थीन सेल वॉल और इसका हैज थिक सेल वॉल, ठीक है, इट हैज थिक सेल वॉल, मोटा रहता है इसका। पेरिसाइकल, ओके ओके ओके, पेरिसाइकल एब्सेंट रहता है मोनोकोट्स में ज्यादातर, ठीक है, पेरिसाइकल एब्सेंट रहते हैं मोनोकोट्स के केस में ज्यादातर। Pericycle is absent in monocot stem. मोनोकोट स्टेम का है या फिर सिंपली मोनोकोट का है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। चलिए एक चीज हम बताते हैं, पेरिसाइकल के चलते लैटरल रूट्स जर्मिनेट करते हैं,
पेरिसाइकिल के चलते लैटरल रूट का ओरिजिनेशन होता है, लैटरल रूट एडवेंटिशियस रूट, ठीक ना। यदि हम गुआवा को कट करते हैं, गुआवा में हम लेयरिंग करते हैं, तो जिस पोर्शन पे हमने लेयरिंग करा है वहां से रूट जर्मिनेट होगा, फाइन। जहां पे हमने कट लगा रखा है वहां पे रूट जर्मिनेट करता है ना। तो रूट जर्मिनेट करने में मदद करा है पेरिसाइकिल लेयर, है ना, कैम्बियम लेयर। बट यदि हम गन्ने के केस में ऐसा करें, गन्ने के केस में, ठीक ना, इंटरनोडल पोर्शन से लेयरिंग करने की कोशिश करें तो ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्योंकि पेरिसाइकिल एब्सेंट है, कैम्बियम भी एब्सेंट है, इसलिए मोनोकोट के केस में ग्राफ्टिंग, लेयरिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, छोटे छोटे पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट रह जाइए। डायग्राम हम बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा वहां से। नाउ पेरिसाइकिल हो गया, आगे बढ़ते हैं इनरमोस्ट रीजन, द पिथ रीजन। पिथ, ठीक है, पिथ इनरमोस्ट लेयर में प्रेजेंट रहता है पिथ, फाइन। सबसे अंदर वाले इनरमोस्ट जोन इज द पिथ, इनरमोस्ट जोन इज द पिथ जोन, फाइन। ठीक है, ये भी पैरेन्काइमेटल सेल से प्रेजेंट रहता है, ठीक है, प्रेजेंट रहता है मोनोकॉट, डाइकॉट, स्टेम में, रूट में। हाँ, भले ही आगे चल के पौधा बूढ़ा हो जाएगा तो ये एब्सेंट हो जाएगा, बट फ्रॉम स्टार्टिंग इट इज देयर, ठीक है। इट इज द इनरमोस्ट लेयर, it is the innermost layer of the plant, ठीक है, innermost layer of the plant। it is made up of, किस चीज से बना हुआ है, पैरेन्काइमेटल सेल्स, ठीक है, पैरेन्काइमेटल सेल से बना हुआ है, प्रेजेंट इन root of monocot and dicot, also in stem of dicot। लेकिन मोनोकॉट के स्टेम में पिथ क्लियर नहीं है, पिथ रीजन क्लियर नहीं है, फाइन। क्वेश्चन आता है यहाँ से, बट इन केस ऑफ सब डायग्राम में हम आप लोगों को दिखाएंगे, बट इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम पिथ इज नॉट क्लियर, ठीक है, पिथ एकदम भी क्लियर नहीं है, पता ही नहीं चलेगा पिथ रीजन कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे खत्म करें, नहीं थोड़ा सा देख लेंगे जरा। यदि हम ये वस्कुलर बंडल बना रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज वस्कुलर बंडल, ये रहा पिथ रीजन, है ना। कभी कभी क्या होता है, ये पैरेन्काइमेटल सेल एक्सटेंड करने लगता है, इस तरीके से एक्सटेंड करता है ना, बाहर की ओर एक्सटेंड किया हुआ है बिटवीन टू वस्कुलर बंडल, है ना। तो इस पर्टिकुलर लेयर को हम लोग कहेंगे मिडलरी रे या फिर पिथ रे कहेंगे, फाइन। यदि ये आपका वस्कुलर बंडल है और ये है पिथ, है ना, तो पिथ सेल्स बाहर की ओर निकले हुए हैं और इसको हम लोग कहेंगे
पिथरे, पिथरे या फिर मेडुलरी रे, ठीक है, पिथरे या फिर मेडुलरी रे कहेंगे इसको। फाइन, दिस पिथरे और मेडुलरी रे पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम, ठीक है, इसको मेंशन कर दे रहा हूं मैं यहाँ पे। समटाइम the cells of pith migrate, माइग्रेशन सही नहीं रहेगा, has extended between, had extended between vascular bundle called पिथरे और मेडुलरी रे, ठीक है, पिथरे बोलेंगे या फिर मेडुलरी रे बोलेंगे। द फंक्शन ऑफ पिथरे और मेडुलरी रे इज टू गिव राइज टू द कैम्बियम, ठीक है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को जन्म देता है। द फंक्शन ऑफ, क्वेश्चन आता है जी यहाँ से, द फंक्शन ऑफ द मेडुलरी रे is to give rise to इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहने का मतलब इस रीजन में कैम्बियम डेवलप होगा। फाइन, इस रीजन में कैम्बियम एक डेवलप होगा, इस रीजन में, तो हम लोग कहेंगे, ठीक ना, दिस इज कॉल्ड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। फाइन, एक कैम्बियम डेवलप होगा इसके बीच में, इसको हम लोग कहेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा मीन्स अमंग, सेम, बिटवीन, सेम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहने का मतलब खुद के अंदर, ठीक है, इंट्रा का मतलब ये, इंटर कहने का मतलब क्या हो जाएगा, दो अलग अलग के बीच में। फाइन, सो मेडुलरी रे participates in the formation of इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। फाइन, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनता है प्रोकैम्बियम। फाइन, प्रोकैम्बियम से बनता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। मैं मेंशन कर दे रहा हूं यहाँ पे, वास्कुलर कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम बना हुआ है दो चीज से, इंटरफेसिकुलर इंट्राफेसिकुलर। फाइन, ओके, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ पर प्रेजेंट है, बिटवीन टू वास्कुलर बंडल। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ पर है, दो वास्कुलर बंडल के बीच में है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ है, प्रेजेंट इन अ सिंगल वास्कुलर बंडल, ये डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे याद जरूरत पड़ेगा इन सभी चीजों का, बताते चल रहा हूँ मैं। फाइन, नाउ सेल, सेल किसको कहेंगे, सेल कहने का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ टिश्यूज, ठीक है, सेल मीन्स द कलेक्शन ऑफ टिश्यू प्रेजेंट बिलो द एंडोडर्मिस, ठीक है, सेल इज द कलेक्शन ऑफ टिश्यूज which are present just below the endodermis। एंडोडर्मिस के नीचे जितने भी टिश्यूज होंगे सबको मिला के सेल कहा जाएगा। फाइन, did you got this point, Jyotsna?
प्रशांत, ये भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर ही है no 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 no, that is not the part of ground tissue system. I'm simply here defining the term cell. ठीक है, सेल का मतलब मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है ठीक है ठीक है सर। ठीक है. दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इट हैज नो रिलेशन विथ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. सेल, this term is used to describe the collection of cells below cell layer present below एंडोडर्मिस, है ना. सो दैट इज क्या क्या हो जाएगा, पेरिसाइकिल हो जाएगा, वास्कुलर बंडल हो जाएगा, है ना, एंड पिथ. दिस थ्री टुगेदरली नॉन एज, टुगेदरली या थ्री टुगेदरली बोलेंगे इसको. दिस ऑल सेल्स टुगेदरली नॉन एज सेल रीजन, है ना, इसको सेल कहेंगे. बाद में हम बताएंगे आप लोग को बार्क क्या होता है, ठीक है, बार्क के बारे में भी बताएंगे बाद में. फाइन, इतना तक क्लियर है. लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फॉर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. फाइन, सर थोड़ा ऊपर करिए ना. इस तरीके से. लेट मी लेबल इट फर्स्ट. एपिडर्मिस, ठीक है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स. वास्कुलर बंडल, this is also not the part of ground tissue system. Fine, ground tissue system कौन से होंगे, ये होगा, Fine, ये होंगे. Let me label it.
ये हो जाएगा आपका हाइपोडर्मिस, फाइन। ये हो जाएगा कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, ये पिथ, फाइन। इसको मेडुलरी रे प्रोनाउंस कर सकते हैं हम लोग, मेडुलरी रे। ठीक है, इन सभी को हम लोग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहेंगे। तो मोटा मोटी एक आइडिया मिल गया आपको कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहाँ कहाँ पर रहेगा। मोटा मोटी आइडिया मिल गया होगा आप लोगों को कि टिश्यू सिस्टम कहाँ पर प्रेजेंट रहता है। इमेजिनरी डायग्राम बनाए अपने दिमाग में और इसको लोकेट करिए। नाउ टास्क फॉर यू, ये डायग्राम जल्दी से बनाओ और मेरे को दिखाओ। आई एम गिविंग यू 7 minutes फॉर दिस। कम ऑन प्रशांत, 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 Sir. प्रशांत। ओके Yes, sir. ठीक है, हर्ष, ज्योत्सना, श्रुति, जितने लोग भी हैं जल्दी से डायग्राम बनाओ और फोटो क्लिक करके भेजो मेरे को टेलीग्राम पे, ग्रुप पे, जल्दी से। अब मीटिंग, ठीक है, डायग्राम दिखाओगे तब हम आगे प्रोसीड करेंगे। आगे हमें डील करना है वस्कुलर बंडल। ओके, द वस्कुलर बंडल सिस्टम। जल्दी बनाओ, ये इसको मैं इसी तरीके से रखता हूँ। हाँ, इतना जल्दी तुम पैरेलल बना रही थी ज्योत्सना? यस सर। ठीक है, एपिडर्मिस पे क्रॉस लगाएंगे, एपिडर्मिस पे भी क्रॉस लगा देंगे, बिकॉज एपिडर्मिस इज आल्सो नॉट द पार्ट ऑफ, ठीक है, नॉट द पार्ट ऑफ व्हाट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अच्छा हाँ, एक चीज हम यहाँ पे ड्रॉ करना भूल गए, यहाँ पे, ठीक है, एंडोडर्मिस देखेंगे, है ना, एंडोडर्मिस के ऊपर स्ट्रिप प्रेजेंट रहेगा, ये हम ड्रॉ करना भूल गए थे। स्ट्रिप बनाएंगे इस तरीके से रिबन का तरह,
ठीक है, रिबन का तरह स्ट्रिप बनाएंगे और इसको नेमिंग करेंगे, लेबल करेंगे एज कैस्पेरियन स्ट्रिप, मेंशन कर देंगे इसको भी कैस्पेरियन स्ट्रिप। कौन प्रशांत, चलो डायग्राम बॉय, कितना लेट करेगा जी तुम? प्रशांत, या गुड, शॉर्टकट मार दिया जी तुम लोग। हाइपोडार्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल, ठीक है, मेडुलरी रे पे चलेगा, इट विल डू। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड हम सिस्टम बताएंगे। ओके खुशी, इट्स फाइन। फॉरवर्ड फ्रॉम हर्षित राज, कौन कौन भेजता है पता कैसे चलता है? खुशी सिंह, हर्षित राज, क्या दिख रहा है मेरे को? ओके खुशी सिंह, ये नाम किसका है? हर्षित राज ने तुमको फॉरवर्ड करा है, क्या है ये? मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली मैं पीसी से चलाती हूँ ना, तो फोटो खींचने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो वो फोन से खींचकर अपने टेलीग्राम पे भेजकर फिर फॉरवर्ड किया है मैंने। फाइन फाइन फाइन, हमें लगा तुम किसी दूसरे को टास्क दे रखे हो, वहां से फोटो खिंचवा के मंगवा रही हो, ऐसा नहीं है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ओके फाइन खुशी, फाइन। ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स? प्रशांत, मेक इट फास्ट बॉय। इसके बाद डील करते हैं टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इन लीफ, देन विल कम डाउन टू वस्कुलर बंडल। ओके, वस्कुलर बंडल में मैंने एंडार्च एग्जॉस्ट कंडीशन बताया था आप लोग को। एंडार्च और एग्जॉस्ट कंडीशन बताया कि नहीं बताया मैंने आप लोग को? हेलो, यस सर, बताएं। ठीक है ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था क्या, क्लोज्ड वस्कुलर बंडल, ओपन वस्कुलर बंडल, ये बताया मैंने आप नो लोगों को? सर। अच्छा ठीक है, ओपन क्लोज कंजॉइंट नहीं बताया ना, आज डील करते हैं हम लोग। ठीक है प्रशांत, जल्दी से भेजो, और भी जितने लोग होंगे जल्दी से भेजो जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर फोन क्या हो गया जी नहीं, तुम्हारा? लैपटॉप से मोबाइल का भेजे। क्वालिटी का क्या हो गया? या लैपटॉप से खींच के भेजो। सर मोबाइल नहीं है, लैपटॉप। ठीक, चाइनीज मोबाइल यूज कर रहे हो क्या? सर मोबाइल नहीं है। ठीक है ठीक है। फाइन, आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे हम अभी। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ लीफ। लीफ के केस में, फाइन, लीफ के केस में कोई क्लियर कट लेयर नहीं रहता है वस्कुलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, है ना? एपिडर्मिस के बाद वहां पर एक जनरल लेयर प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोफिल। ठीक है, मेसोफिल लेयर कहते हैं
that mesophyll contains mesophyll cells. Fine. In leaf, there is no clear layers, LYERS, layers of crown tissue is present. ठीक है, ठीक है. Only mesophyll layer is present below. Epidermis, ठीक ना. Only mesophyll layer is present below epidermis, made up of mesophyll cells. Chloroplast, pigmented ज्यादा सही रहेगा. Pigmented chloroplast, sorry, pigmented mesophyll cells. ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ. ये हो जाएगा एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, सॉरी, नीचे वाला लेयर, नीचे वाला एपिडर्मिस है ना. एबैक्सियल साइड, एडैक्सियल साइड दोनों का हो जाएगा, है ना. इसके नीचे इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक ना. दीज आर मेसोफिल सेल्स. ठीक है, ये हो जाएगा मेसोफिल सेल्स. और बीच में कहीं पे यहाँ पे वास्कुलर बंडल प्रेजेंट रहेगा. ये हो जाएगा वास्कुलर बंडल, ये हो जाएगा एपिडर्मिस, these are mesophyll cells, है ना. इस तरीके से इसके अंदर प्रेजेंट रहने हैं बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट. बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेंगे. इस तरीके से. फाइन. डाइकोट्स में देखोगे तो इस तरीके से भी सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम लोग पैलिसेड सेल्स बोलते हैं. इस तरीके से सेल्स होंगे कुछ ना, इलोंगेटेड रहेंगे और इनके अंदर प्रेजेंट रहना है. कम ऑन यार, क्या हो रहा है ये. इस तरीके से, इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट रहेंगे. इसको पैलिसेड सेल्स कहा जाएगा. अभी हम डील करने वाले हैं यहाँ पे इसके बारे में, ग्राउंड टिश्यू. ठीक है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में. पैलिसेड मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट रहेगा सिर्फ डाइकोट्स में, मोनोकोट्स में नहीं रहता है. खत्म करते हैं, आते हैं हम लोग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. ठीक है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इंक्लूड्स द वास्कुलर बंडल. It includes the vascular bundle. ठीक है, that is xylem and phloem. अरे यार, शेयर भी हो पाएगा कि नहीं है. हो जाए यार.
ओके, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार के vascular bundle based on presence or absence of vascular cambium, based on the position of protoxylem and metaxylem, है ना, based on the process following by the plant, वो प्रोसेस होगा आपका सेकेंडरी ग्रोथ का, कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ठीक ना। ऑलरेडी इसके बारे में हम बता चुके हैं। क्लासिफिकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। क्लासिफिकेशन ऑफ वस्कुलर बंडल, ठीक ना। सो इसको क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग अलग अलग ग्रुप्स में। इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, it can be of different types based on position of protoxylem, based on position of protoxylem, based on presence or absence of cambium, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, और एंजार्च, ओपन क्लोज्ड cambium, हाँ, on the basis of based on position of xylem and phloem, ठीक है। चलो, इन इतने स्टेप्स पे, इतने कीज के इस्तेमाल करके हम क्लासिफाई करेंगे वस्कुलर बंडल को, ठीक ना। बेस्ड ऑन प्रोटोजाइलम, ये तो बता ही चुके हैं, ठीक ना। बेस्ड ऑन प्रोटोजाइलम, vascular bundle is of two type। कौन सा बताओगे जल्दी से, कम ऑन। एंडाच और एग्जाच, एंडाच एंड एग्जाच। प्रशांत बताओगे एंडाच कंडीशन में क्या होता है? प्रशांत एंडाच कंडीशन में क्या होगा? Jyotsna, in case of Indach, the protoxylem is present towards what? Hello? pith or center. Pith. Towards pith, fine. Example, इस तरीके का वस्कुलर बंडल कहाँ प्रेजेंट रहेगा? स्टेम में या रूट में? Stem में. Very good. It is present in stem. Fine. हाँ, एग्जास्ट कंडीशन के केस में क्या होगा?
Protoxylem is present towards what? Towards epidermis. You can say periphery or epidermis. Yeah, periphery. Can you see the example for this? Root ना? Root में होना है ये. Root में इस तरीके का होना है. Fine. Now, next क्या है? Based on the absence of cambium, यहाँ पे absence और presence कर दे रहा हूँ, ठीक है? Absence of presence. ठीक है, बेस्ड ऑन एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम वास्कुलर बंडल को हम लोग बोल सकते हैं ओपन और क्लोज्ड. ओके, ओपन और क्लोज्ड. इफ कैम्बियम इज प्रेजेंट then that type of vascular bundle is called open vascular bundle. ओपन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ हो सकता है. फाइन, ठीक है. जो वास्कुलर बंडल बिना कैम्बियम का होगा उसको कहा जाएगा क्लोज्ड वास्कुलर बंडल. क्लोज्ड इसलिए कहेंगे क्योंकि उसके पास सेकेंडरी ग्रोथ करने की टेंडेंसी नहीं है ना, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर सकता है, इसलिए उसको कहेंगे हम लोग क्लोज्ड वास्कुलर बंडल. फाइन, ठीक है. तो ओपन वास्कुलर बंडल प्रेजेंट रहता है डाइकोट्स में, while closed vascular bundle is present in monocots. क्या है? based on presence or absence of cambium. Fine. प्रशांत, कोई दिक्कत होगा पूछेंगे. If cambium is present, कौन सा कैम्बियम? वास्कुलर कैम्बियम. If vascular cambium is present, then such vascular bundle is considered as open type of vascular bundle. ठीक है. It can open और close कहा जा रहा है कि क्या वो फ्री है सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए या नहीं है. ठीक है. ओपन मीन्स can perform photosynthesis. Sorry, not photosynthesis. Perform secondary growth. ठीक है. Such type of vascular bundle is present in dicots. Such vascular bundle is present in फाइन. ठीक है, हम शेयर कर दे रहे हैं इसको भी. आज यहीं पे रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स, स्टेम एंड रूट. एब्सेंट नहीं रहेंगे, वो इंटरेस्टिंग है. बहुत सारे डायग्राम्स हम लोग को बनाना होगा, पैरेलली आप लोग भी बनाते चलेंगे. ओके, आज के क्लास से किसी को डाउट है, कोई पूछना चाहेगा तो पूछ सकता है. आज का लेक्चर से कोई डाउट है तो पूछ सकते हो जी. डाउट नहीं है तो हम साइन ऑफ कर रहे हैं.
I'm signing off. Fine.